नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनुजा पर। हमारी आज की कहानी है मुंह दिखाई में मिली छोटी बच्ची की जिम्मेदारी। जब नई बहू घर में आती है तो उसे हजारों तोहफे मिलते हैं, लेकिन भावना इकलौती ऐसी बहू थी जिसे तोहफे में एक 2.5 साल की लड़की की उंगली थमा दी गई और कहा गया कि वह इस बच्ची का माँ की तरह ही ध्यान रखे। भावना के पूछने पर कि यह बच्ची कौन है, घर वालों ने केवल उसे इतना बताया कि यह उनके किसी रिश्तेदार की बेटी है और हमेशा उनके साथ ही रहेगी। नई बहू होने के नाते भावना चुप ही रही। उससे ज़्यादा वह बोल भी तो क्या सकती थी। आज भावना को सफाई करते करते घर की पुरानी एल्बम हाथ लग गई। भावना ने बड़ी उत्सुकता के साथ एल्बम को खोलकर देखना चाहा, इसीलिए उसने एल्बम को अपने दुपट्टे में छुपाने की कोशिश भी की। मगर सास ने झट से भावना के हाथ से एल्बम छीन ली और कहा, इधर दे इसे, इस पुराने एल्बम में कुछ नहीं रखा है। तू भी कहाँ पुरानी चीज़ों में टक्कर मारने लगती है। भावना की शादी को अब 6 महीने हो गए थे, लेकिन ससुराल अभी भी उसके लिए एक उलझी हुई पहेली ही था। इन 6 महीनों में भावना ने कभी भी अपने पति के किसी रिश्तेदार को नहीं देखा। ना तो कोई उनसे मिलने आता था और ना ही वह किसी से मिलने जाते थे। एक अच्छी खासी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने के बावजूद भी भावना के पति राकेश का कोई भी सोशल अकाउंट नहीं था। कोई फेसबुक आईडी नहीं थी, कोई इंस्टा, कोई ट्विटर, कोई अकाउंट नहीं था। यह बात भावना को बड़ी अजीब लगती। ऊपर से शादी के समय भी भावना को लेने बारात के साथ कुल मिलाकर 10 लोग ही आए थे, जिनमें से 8 लोग तो राकेश की कंपनी से ही थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण हमारा कोई भी रिश्तेदार यहाँ नहीं आ सकता। हमारे कुनबे कबीले के सभी लोग और रिश्तेदार उदयपुर में रहते हैं और हम यहाँ नागपुर में। भावना की ससुराल में भावना को मिलाकर कुल 4 लोग ही थे। एक भावना की सास, एक भावना के पति राकेश, एक खुद भावना और एक सबसे रहस्यमयी 2.5 साल की लड़की दिया, जो भावना की सास को मम्मी पुकारती थी, भावना के पति को भैया, जबकि भावना को दीदी कहकर बुलाती थी। लड़की के बारे में पूछने पर भावना की सास और पति राकेश ने यही बताया था कि यह लड़की हमारे किसी रिश्तेदार की बेटी है, इससे ज़्यादा हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। भावना ने राकेश से बहस भी करी कि घर की बहू होने के नाते मुझे घर की सभी बातों का पता होना चाहिए, मगर उसकी एक भी नहीं चली। राकेश और उसकी माँ का व्यवहार भावना के प्रति अच्छा था, लेकिन वह दोनों कुछ अलग ही प्रवृत्ति के थे, हमेशा खोए खोए और उदास रहते थे। भावना को अपनी ससुराल में प्यार और इज्जत तो बहुत मिला, लेकिन उसके सवालों का जवाब नहीं। एक तरफ जहां घर वाले कुछ भी बताने को राजी नहीं थे, दूसरी तरफ भावना की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच भावना को राकेश ने बताया कि मुझे ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए उदयपुर जाना पड़ रहा है। उदयपुर का नाम सुनकर भावना भी राकेश के साथ उदयपुर की जाने की जिद करने लगी। देखो राकेश, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे उदयपुर घूमना है। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम अपना ऑफिस का काम निपटा लेना और मैं उदयपुर घूम लूँगी। प्लीज़ राकेश, मना मत करना। राकेश ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन इस बार भावना की जिद पक्की थी। राकेश ने कहा, ठीक है भावना, लेकिन एक बात पहले ही समझ लो, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर घूमने नहीं जा सकूँगा। तुम्हें जहाँ घूमना है अकेला ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस टूर पर घूमना अलाउड नहीं होता। भावना ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही उदयपुर घूम लूँगी, आप बस मुझे अपने साथ ले चलो। उदयपुर आकर भावना बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी का कारण उदयपुर की सुंदरता नहीं, बल्कि वह तो उदयपुर में राकेश के रिश्तेदारों से मिलकर उसके बारे में डिटेल से जानना चाहती थी। लेकिन उदयपुर आए हुए 2 दिन हो गए थे और उसे अभी भी राकेश के किसी रिश्तेदार या जान पहचान वालों का अता पता नहीं लग पा रहा था।
उसके पास अब केवल एक दिन बचा था। जैसे जैसे भावना के जाने का समय पास आता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी उम्मीद भी टूटती जा रही थी। अगली सुबह राकेश ने मीटिंग में जाने से पहले ही भावना को बता दिया था कि आज रात को हमें वापस जाना है। तुम अपना सभी सामान ध्यान से पैक कर लेना। जितनी खुश भावना उदयपुर आते समय लग रही थी, उतनी ही उदास भावना जाने की बात सुनकर हो गई थी। लेकिन उसके पास ना तो समय था और ना ही उम्मीद। भावना राकेश के जाने के बाद अपना सामान समेटने में लग गई। आज भावना का मन कहीं भी बाहर जाने का नहीं था, क्योंकि वह यह मान चुकी थी कि अब ऐसा एक दिन में क्या हो जाएगा जो पिछले 2 दिन में नहीं हुआ। राकेश को गए अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि भावना के कमरे की डोर बेल बजी। भावना को लगा कि राकेश शायद कुछ सामान भूल गया होगा, उसी को लेने आया है। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर कोई भी नहीं था। दरवाज़ा बंद करने वाली थी कि उसका पैर एक कागज़ पर पड़ गया। भावना ने पैर हटाया तो देखा कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। भावना पहले तो उस कागज़ को उठाकर डस्टबिन में डालने वाली थी, लेकिन जाने क्यों उसके मन में आया कि एक बार उस कागज़ को पढ़ ले। भावना ने कागज़ को पढ़ा तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक जग गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है उस कागज़ में क्या लिखा होगा? क्या कागज़ में लिखी बात सच होगी या भावना फिर किसी साजिश में फंस रही है? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आपको क्या लगता है आगे क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।